चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. A circular table is rotating with an angular velocity of omega rad per second about its axis. There is a smooth groove along the radial direction on the table. ये slot type का है, groove है. A steel ball is gently placed at a distance of 1 meter on the groove. All the surface are smooth if radius of table is 3 meter. ठीक है. The radial velocity of ball with respect to table at the time ball leaves the table. जब बॉल टेबल को लीव कर रहा होगा, राइट, तो अगर यहां से कोई देख रहा है टेबल पे से, तो वो उसको वो बॉल ऐसे जाते हुए दिखेगा. बॉल विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, ये हमको निकालनी है. इसको x रूट टू ओमेगा के साथ कंपेयर करके हमको x की वैल्यू बतानी है. ठीक है. तो कैसे, क्या ये मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है? क्या करूं, इक्वेशन ऑफ मोशन? नहीं लगा सकते हैं. ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है. एक्सेलरेशन कितना आएगा? ये बॉल जब ये गोल गोल घूमेगा, ये बॉल के ऊपर ऐसा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा. कितना रहेगा वो? राइट, एम आर ओमेगा स्क्वायर रहेगा, या फिर जो एक्सेलरेशन रहेगा वो आर ओमेगा स्क्वायर रहेगा. तो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन आर, और एक एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दी है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, यानी इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है. जो भी है यही एक्सेलरेशन है. राइट, ठीक है. तो आर ओमेगा स्क्वायर है, तो जैसे जैसे आर चेंज होगा एक्सेलरेशन चेंज होगा. राइट, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ पे एक रहेगा. जब वो बॉल इधर होगा तो 1 रेडियस के हिसाब से 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा. जब ये यहाँ पहुंचेगा, मान लो 2 है तो 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड में 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा ऐसा अलग एक्सेलरेशन होगा. वो सारा एक्सेलरेशन एडअप होते जाना है. तो हमको इंटीग्रेट करना है. मान लो ए एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे मेरा x डिस्टेंस है. राइट, x डिस्टेंस दूर है ये. यहां पे एक एक्सेलरेशन लेता हूं और x को मैं 1 से लेके 3 तक वेरी करूंगा, है ना. तो अगर मैं इस जगह का एक पर्टिकुलर लोकेशन का अगर एक्सेलरेशन देखूं तो कैसे लिखूंगा मैं? क्या आएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन? मान लो ये dA है, ये आएगा x r के जगह, और ओमेगा स्क्वायर इतना आएगा. करेक्ट. एक्सेलरेशन वेरिंग विद डिस्प्लेसमेंट, a इज इक्वल टू v dv बाई dx, ये पता है मुझे. ठीक है. तो v dv बाई dx इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर. v dv इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर dx. इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों को. राइट, x को मेरे को 1 से लेके 1 पे रखा था. राइट, 1 पे जब रखा था, जब x 1 था तो मेरा वेलोसिटी कितना था? 0 था. अब भी रखा था. राइट, और जब उसकी वेलोसिटी फाइनल v है, मेरे को निकालनी है कितनी होगी, और 1 पे रखा था और ये 3 पे, ऐसा 1 से लेके 3 x वेरी होगा, और ये 1 पे 0 होगा, 3 पे v होगा. 3 पे v मेरे को निकालना है. तो ये क्या आएगा? v स्क्वायर बाई 2. ठीक है. लिमिट डालने के बाद ऐसा आ जाएगा क्योंकि 1 0 है. इसका क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू है. इसका आएगा x स्क्वायर बाय 2. 1 2 3 वेरी करेंगे इसको. तो v स्क्वायर बाय 2 जो है वो कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर, अभी पहले x की जगह 3 रखता हूं तो 9 बाय 2 आया, और 1 रखता हूं तो 1 बाय 2 आया. ऐसे कुछ तो आया. ठीक है. तो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 8 बाय 2 यानी 4. v स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ओमेगा स्क्वायर. v इज इक्वल टू रूट 8 ओमेगा. तो मेरा x इसके साथ अगर कंपेयर किया जाए, राइट, तो x रूट 2 जो है वो कितना है? 8. 8 को मैं 2 रूट 2 लिख सकता हूं. रूट 2 यानी x कितना हो गया? 2. ठीक है. तो 2 इज द आंसर.